ओम नमः सिद्धेभ्य। श्री जिन शासन गुरु नमो नाना विधि सुखकार, आत्म हित उपदेश ते करें मंगलाचार, करें मंगलाचार। आत्मानुशासन ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है। इसमें ज्ञान भावना भानी चाहिए और ज्ञान भावना का फल क्या है ये भी अपन ने देखा। इसके साथ ही ये बात भी आई कि वास्तव में जो अध्यात्म वेदता माने अध्यात्म को समझने वाला, अपने आत्मा के स्वरूप को समझने वाला व्यक्ति है, वो आत्मा का ध्यान किस तरह से करे। आया था ना, प्रीत के प्रीति निराकृत्य, प्रीति और अप्रीति के भाव का निराकरण करके, उनको छोड़ करके जैसा वस्तु स्वरूप है, जिस तरह से वस्तु स्वरूप है, जैसी वस्तु की स्थिति है, वैसा ही उन समस्त पदार्थों को जाने, है ना। जीव को भी जाने, पुद्गल आदि को भी जाने। कि पुद्गल को जानने से क्या लाभ? अरे भैया भेद विज्ञान करना है ना, है ये शरीर पुद्गल है ना, तो इससे भेद विज्ञान करना है तो पुद्गल का क्या स्वरूप है ये भी जानना पड़ेगा। क्योंकि कॉमन चीजें तो दोनों में है, जीव और पुद्गल दोनों में अस्तित्व आदि गुण तो हैं। द्रव्य गुण पर्याय पुद्गल का भी है, जीव का भी है ना। सत असतपना, एक अनेकपना, ये सब दोनों में है। लेकिन जब इसकी विशेषताएं अपन जानेंगे कि इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण ये शामिल है और मुझमें ज्ञान दर्शन चारित्र आदि शामिल है, तो मेरा स्वरूप इससे बिल्कुल न्यारा है, तभी जाकर के तो ये भेद विज्ञान होगा ना। इसलिए उसको भी जानना जरूरी है ना। अन्य द्रव्यों को, पुद्गल आदि को भी जानना जरूरी है, उसके बिना भेद विज्ञान की सिद्धि नहीं होती। ऐसा ही अपन ने देखा था 177 नंबर छंद में कि प्रीति और अप्रीति माने राग और द्वेष का निराकरण करके अध्यात्म वेदता मुनि, मुनि मनन करने वाला मुनि, है ना, चाहे सम्यक दृष्टि श्रावक हो चाहे मुनिराज हो, वो मुनि आत्मा का ध्यान करे या वो वस्तु स्वरूप का। आया था ऊपर, यथा स्थितान भावान, या भाव शब्द का अर्थ द्रव्य से है ना। ऊपर लाइन में जो भावान आया, भावान यथा स्थितान, तो भाव का अर्थ यहाँ पे द्रव्य गुण पर्यायात्मक वो वस्तु, उसको भाव कहा जाता है। अनेक स्थानों पर भाव शब्द का प्रयोग किया गया है द्रव्यों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। ये ध्यान है सो साक्षात मोक्ष मार्ग है, ताकि अर्थ भव्यनी को ऐसी सामग्री मिलावनी योग्य है, ऐसी सामग्री मिलाना चाहिए। यहाँ तक अपन देख चुके हैं। आगे राग द्वेष को निराकरण करी, काहे ते ध्यान करे, ऐसा प्रश्न किए उत्तर कहे। जो तिन राग द्वेषनी के संसार को कारण जे कर्म, तिनके उपजावने का कारण पना पाइये है, ताते तिनको नष्ट करी ध्यान करे सोई कहे। क्या कहा यहाँ प्रश्न में? क्या कहा कि राग द्वेष का निराकरण करने के लिए क्यों कहा, मतलब ध्यान करने की बात कही, तो उसके साथ ऐसा क्यों कहा कि राग द्वेष का निराकरण करके ध्यान करे। अनुवाद क्या किया इसका? राग द्वेष का नाश करके ध्यान क्यों करना? हाँ ठीक है ना। इसके उत्तर में बता रहे हैं कि भाई जो राग द्वेष हैं, उन राग द्वेष आदि विकारी भावों के इन कर्मों को पैदा करने का कारण पना पाया जाता है। माने राग द्वेष में वो शक्ति है कि जिसकी वजह से वो कर्म आदि पैदा होता है, माने बंधता है। पैदा वेदा तो क्या होता है, कर्म तो कार्मण वर्गणा से बने हुए हैं, और जब ये जीव विकारी भाव करता है, इसके शिथिलता आती है, अस्थिरता होती है राग द्वेष रूप, तो फिर तत्काल ही उन अणुओं का, कर्म कार्मण वर्गणाओं का इस जीव के साथ बंधन हो जाता है। उसी बंधन को यहाँ पे कर्म पैदा करना कहा, उपजावना लिखा ना। संसार को कारण जे कर्म, संसार के कारण कौन? कर्म। उनको उपजावने का कारण पना पाई है, उनको उपजाने का यानी पैदा करने का कारण पना पाया जाता है। किसके? राग द्वेष के। मतलब एक चेन बन गई कि ये जो संसार है, ये संसार दशा हो रही है, ये जो भाव धारण कर रहा है जीव अलग अलग, तो इन सबके कारण कौन? इनके कारण तो वो कर्म है साहब। उन कर्मों की वजह से ऐसी दशा जीव की हो रही है, ये संसार में भटकना इसी वजह से हो रहा है। कि और उन कर्मों का कारण कौन? कि उन कर्मों का कारण, उन कर्मों के पैदा करने का कारण राग और द्वेष है, ये विकारी भाव है।
इस वजह से ऊपर कहा कि राग द्वेष का निराकरण करके फिर ध्यान करना, क्योंकि राग द्वेष अगर पड़े हुए हों, राग द्वेष चल रहे हों बुद्धिपूर्वक, तो पक्का मानना कि ध्यान नहीं हो सकता। यहाँ ध्यान का आत्म ध्यान से लेना है ना, नहीं तो आप सोचो ध्यान क्यों नहीं हो सकता। हम तो देख रहे थे वो आग की लो पर हमने ध्यान करा, उसका ध्यान लगाया, करते हैं ना बहुत से लोग अन्यमति, अपने जेनी भी आ जाते हैं चक्कर में। तो ध्यान करो, वो लटका लेंगे एक पेंडुलम जैसा, और कि ये घूम रही है गेंद ऐसे 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 ऐसे, इसको देखते रहो, ऐसा होता है ना। इस पे ध्यान केंद्रित करो। आंखों की एक्सरसाइज बताई जाती है, ये ध्यान लगाओ इस पर, ये उंगली है, उंगली पर ऐसा ध्यान लगाओ या वो जो गेंद लटक रही है उस पर, पेंडुलम पर, उस पर ध्यान लगाओ, या दीपक की लो जल रही है, वो मोमबत्ती की लो जलाओ और उस पर ध्यान लगाओ। उस ध्यान की बात नहीं है यहाँ तो आत्म ध्यान की बात है कि वो राग द्वेष की प्रवृत्ति चलती रहे, राग द्वेष बुद्धि पूर्वक चलते रहे, तब तक वो आत्म ध्यान संभव नहीं। आत्म स्वरूप जो यहाँ दिखाया गया, जैसे आत्म स्वरूप की बात चली पहले आई थी ना, 2-3 छंद पहले, कौन सा था, 175 था, 74 था, ज्ञान स्वभाव बताया था, ज्ञान स्वभाव स्याद आत्मा, ऐसा कर। तो उसका ध्यान करना है, और उसका ध्यान करना है तो निश्चित रूप से राग द्वेष की प्रवृत्ति रुकनी चाहिए, कम से कम उस समय के लिए तो रुके ही रुके। हमेशा हमेशा के लिए रुक जाए फिर तो अनंत सिद्ध दशा हो जाती है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं रुकते हैं तो कम से कम उस समय के लिए तो ये रुकेंगे। कारण क्या, कारण पहले भी अपन देख चुके हैं, ये चारित्र गुण का ही काम है। जैसे तो ज्ञान स्थिर होता है, ज्ञान लीन होता है, उसका नाम ध्यान है, लेकिन वो लीनता किसका काम, कि वो लीनता चारित्र गुण का काम है। अब वो लीनता या तो राग द्वेष रूप हो ले, और या फिर वो आत्म ध्यान रूप हो ले, आया समझ में। तो राग द्वेष रूप, अगर राग द्वेष रूप है लीनता, राग द्वेष रूप है चारित्र की परिणति, तो चारित्र में जो आत्म ध्यान होता है वो नहीं हो सकता। आत्म ध्यान दोनों में से एक पक्ष होंगे, है ना, दोनों में से एक ही चीज होगी, या तो राग द्वेष होंगे बुद्धिपूर्वक, या राग द्वेष से रहित शुद्ध भाव होंगे। वैसे भी अपन देखते हैं ना, शुभ अशुभ और शुद्ध, ये तीन के बारे में अपन बात करते हैं, तो तीनों में से एक ही भाव चलता है एक बार बुद्धिपूर्वक, अबुद्धिपूर्वक नहीं। बुद्धिपूर्वक तो तीनों में से एक ही चलेगा, या तो शुभ चलेगा, या अशुभ चलेगा, या शुद्ध भाव चलेगा। तो जब वो शुद्ध भाव माने वो आत्म ध्यान की बात है, तो आत्म ध्यान अगर चल रहा है तो वो शुभ अशुभ रूप राग द्वेष नहीं हो सकते, और राग द्वेष चल रहे हैं तो वो आत्म ध्यान नहीं हो सकता। इतनी सीधी सी बात है। इसलिए क्या कह रहे हैं, ताते तिनको नष्ट करी ध्यान करे, इसलिए उनको नाश करके, उनका नाश करके फिर ध्यान करे, ऐसा ही यहाँ पर कहते हैं। 177 नंबर का छंद अपने को देखना है। वेष्टनोद्वेष्ट ने यावत तावत् भ्रांतिर्भवार्णवे, आवृत्ति परिवृत्तिभ्याम जंतोर्मंथानुकारिणा। वेष्टनोद्वेष्टने यावत् तावत् भ्रांतिर्भवार्णवे, आवृत्ति परिवृत्तिभ्याम जंतोर्मंथानुकारिणः। कर्म बंध से युक्त निर्जरा जिसको वह भ्रमता संसार, खुलती और लिपटती रस्सी युक्त मथानी के अनुसार। अब आचार्य यहाँ पे है ना लगभग 2-3 छंदों में इसका उदाहरण देंगे मथानी का। मथानी समझते हो ना, मथानी पहले चला करती थी, अब तो सब मिक्सी के काम हो गए। वो लकड़ी की होती थी जिससे बिलोते थे, बिलोना कहते हैं जिसको, क्या बिलोनी बोलो, बिलोना बोलो, मथानी बोलो, कुछ भी नाम दे दो, कुल मिला के वो मंथन के काम आती। मंथन कैसा किया जाता है कि वो जो दही था, दही है ना, उसमें ऐसे 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 वो रस्सी के आदि लकड़ी को घुमाते हैं। और ये तो अपने घर पे कर ले, लकड़ी की वो जो मथानी उसको हाथ से घुमाने का काम ये तो घर पर होता है। लेकिन पहले के जमाने में जो बहुत जो ग्वालिनें होती थी, जिनको बहुत दही दूध छाछ का काम करना हो, तो उनके ये हाथ से काम करने का सिस्टम नहीं बैठ सकता, क्योंकि बहुत ज्यादा निकालना है उनको। तो उनकी मथानी भी उतनी बड़ी होती है, लंबी होती है, आया समझ में।
वो बड़ी होती है और वो घड़े के घड़े में वो पूरा दही का घड़ा है और वो मथानी उसमें डालकर और उस मथानी को एक रस्सी पूरी लपेट दी जाती है उसकी तरफ, है ना, और दो दो सिरे उसके निकाल दिए जाते हैं रस्सी के। इधर से खींचते हैं उधर से छोड़ते हैं, इधर से खींचते हैं इधर से छोड़ते हैं, ऐसा काम होता है। तो ऐसा छोड़ने और इससे क्या होता है, वो मथानी घूमती है। तो एक तरफ से रस्सी खींची गई, एक तरफ से रस्सी छोड़ी गई और उसके कारण वो जो मथानी है वो घूमती रहती है। समझ में आई बात? वो मथानी उस रस्सी के आने और जाने से, लिपटने और खुलने से वो लगातार घूमती रहती है। ऐसा काम मथानी के द्वारा होता है। अब यहाँ पे मथानी कौन और रस्सी कौन, ये अपने को यहाँ समझना है। वेष्टन उद्वेष्टने, वेष्टन किसको कहते हैं? वेष्टन माने लिपटना और उद्वेष्टन माने खुलना। तो रस्सी लगातार लिपट रही है और लगातार खुल रही है ना, इधर से खींचते हैं तो इधर से तो खुलती जाती है और इधर से लिपटती जाती है, जिधर से ढीला छोड़ा उधर से लिपटती जाती है। वेष्टन उद्वेष्टन यावत, कि जब तक वो वेष्टन और उद्वेष्टन लगा हुआ है, तावत भ्रांति, तब तक वो भ्रांति, भ्रांति माने घूमना, है ना, भ्रमण उसी से बना है, और भ्रांति माने संसार में भटकना। यहाँ भ्रांति का अर्थ अकेला मिथ्यात्व नहीं लेना, भ्रांति अपन मोह को भी कहते हैं, भ्रम को भी भ्रांति कहते हैं। यहाँ भ्रांति का अर्थ भटकने से, है ना, भ्रांति। तावत भ्रांतिर भवार्णवे, इसमें ऊपर का रेप छूट गया है मेरे ख्याल से। अच्छा ठीक है, इसमें तो हिंदी वाले में ठीक है। तावत भ्रांति भवार्णवे, इस भव के, भव अर्णव में, अर्णव माने समुद्र, भवार्णव इस संसार रूपी समुद्र में तब तक भ्रांति होती रहती है। तब तक भ्रांति माने तब तक भटकन चलती रहती। कब तक? कि जब तक वेष्टन और उद्वेष्टन चलता रहता। वेष्टन उद्वेष्टने यावत तावत भ्रांति भवार्णवे। अभी तक मथानी का उदाहरण यहाँ नहीं लिया, मथानी का तो नाम आखिर में लिया है। किसकी होती रहती है ये भ्रांति? किसका भटकना होता है? जंतु, उस जंतु का, जंतु माने जीव ना, अपन सब जंतु हैं कि नहीं? जंतु माने जानवर नहीं होता, जंतु माने जीव, ऐसा। तो इस जंतु का, जंतु की भ्रांति इस भवार्णव में होती रहती है जब तक ये वेष्टन और उद्वेष्टन चलता है। कैसे? किसके द्वारा? कि आवृत्ति परिवृत्ति ध्यान, आवृत्ति और परिवृत्ति के द्वारा इस जंतु का इस भवार्णव में भ्रमण होता रहता है। आवृत्ति माने आगमन, परिवृत्ति माने गमन, ऐसा गमन आगमन के द्वारा, माने वो जन्म मरण आदि के द्वारा, सीधे शब्दों में कहें जन्म और मरण के माध्यम से इस संसार रूपी समुद्र में वेष्टन और उद्वेष्टन के द्वारा, जब तक ये वेष्टन उद्वेष्टन चल रहा है तब तक इस जंतु की, इस जीव की जगत में भ्रांति चलती रहती, भटकन चलती रहती। किस तरह से? मंथानुकारिण, मंथ बोलते उस मथानी को, है ना, बिलोने को। जो भी आपके यहाँ पे उसके लिए शब्द हो वो समझ लेना, वो अर्थ तो समझ गए होंगे कि जिससे वो दही बिलो करके छाछ निकाली जाती है, मक्खन निकाला जाता है, उस बिलोने की बात। तो मंथानुकारिण, जो मंथन का काम करने वाली वो मथानी है, उस मंथे की मथानी का अनुकारी होकर के, अनुकारिणा मतलब उसके अनुसार जैसे वो मथानी है, वो मथानी एक तरफ से खुलती है एक तरफ से बंधती है ना, उसमें एक तरफ से लिपटना होता है एक तरफ से छूटना होता है। ऐसे लगातार इस जीव के भी ये चलता रहता है, ये वेष्टन और उद्वेष्टन चलता रहता है। कैसे? क्या छूटना और क्या लगना? अरे इस जीव के लगातार निर्जरा हो रही है कि नहीं हो रही है? ये कर्म लगातार छूटते जा रहे हैं साहब। कि छूट जाए तो मोक्ष हो जाए ना, कि नहीं, एक तरफ से वो जो खींची जा रही है डोरी, राग द्वेष की डोरी है, वो राग द्वेष है, वो डोरी का काम करता है, या कर्म समझ लो, है ना, वो लिप्टन है वो कर्मों की। तो इधर से वो राग द्वेष की वो रस्सी खींची तो समझ लेना कि ये राग द्वेष चल रहा है, उधर से ढीली छोड़ी तो इधर से कर्म तो छूटे लेकिन नए कर्म भी लगातार बंधते जा रहे हैं। इस वजह से जीव छूटता नहीं। बात समझ में आ रही है? एक तरफ से रस्सी छोड़ी गई, एक तरफ से रस्सी खींची गई, तो एक तरफ से खुलना हुआ एक तरफ से बंधना हुआ। तो एक तरफ से तो कर्मों की लगातार निर्जरा चालू है कि नहीं? अभी अपने सविपाक निर्जरा, ये सविपाक निर्जरा लगातार हो रही है, तो एक ना एक दिन तो हमारे मोक्ष हो जाना चाहिए। तो वहां क्या कह रहे हैं? ये दूसरी तरफ से चालू है ना बंधना,
इधर से तो तुमने छुटा लिए थोड़े कर्मों को, लेकिन इधर से बंधना चालू है ना उनका, इसलिए ये संसार में परिभ्रमण रुकता नहीं, ये निरंतर ये भ्रांति चलती रहती, ये भटकन लगातार चलती रहती। समझ में आई बात? सरल है बिल्कुल छंद, कि जैसे वो मथानी एक तरफ से उसको रस्सी, एक तरफ से रस्सी खींची जाती है, एक तरफ से ढीली छोड़ी जाती है, उसके कारण उसका वेष्टन और उद्वेष्टन होता रहता है। ये आवृत्ति, ये परिवृत्ति, ऐसा आवृत्ति और परिवृत्ति। ऐसे ही जन्म मरण के द्वारा, जन्म मरण ये आवृत्ति परिवृत्ति है ना, और ये राग द्वेष के भाव, इनके द्वारा कर्मों का वेष्टन और उद्वेष्टन होता रहता है। एक कर्म आकर के खिर रहे हैं, सविपाक निर्जरा हो रही है, लेकिन फिर भी जीव लगातार संसार में भ्रमण करता रहता है। क्यों? क्योंकि एक तरफ से छूट रहे हैं तो एक तरफ से बंध भी रहे लगातार, ऐसी इसकी दशा होती है। आया समझ में? चलिए अर्थ पढ़ते हैं इसका। छंद बिल्कुल सीधा है, कोई विशेष बात नहीं है, सीधी सीधी बात है कि जब तक ये राग द्वेष की प्रवृत्ति चलती रहेगी तब तक ये जीव संसार में भटकता रहेगा। प्रश्न क्या था? प्रश्न ये था कि पिछले छंद में जो आपने प्रीति अप्रीति निराकृत्य लिखा, तो बिना प्रीति अप्रीति निराकृत्य, बिना प्रीति अप्रीति के निराकरण के क्या ध्यान नहीं हो सकता? तो आचार्य देव का जवाब इस तरह से आया, भैया जब तक वो लगे रहेंगे तब तक तो संसार में भटकन चालू ही रहेगा, कैसे तो आत्मा का ध्यान कर लेगा? इसलिए हमने कहा कि उनका निराकरण करो, उनका निराकरण करो, बुद्धि पूर्वक मत होने दो, बुद्धि पूर्वक आत्मा में उपयोग लगाओ, तब जाकर के वो बात चलती। अर्थ मंथा जो रई, हाँ देखो रई भी कहते हैं उसको, ये नाम भूल गया था, रई है ना, रई कहा जाता है उस मथानी को, वो बिलोने को, वो जो लकड़ी की रहती है। मंथा जो रई, ताका अनुसारी तिस सारिका जो यह प्राणी, बोलो उसका उदाहरण किसको दिया? प्राणी को, जीव को। जीव को तो मथानी का उदाहरण दिया, क्योंकि वो मथानी घूमती है ना, ऐसे ये जीव घूमता। ताका अनुसारी तिस सारखा जो यह प्राणी, ताके यावत बंधना और खुलना पाइये है, तावत संसार समुद्र विषय गमन और आगमन तिन करी भ्रमण हो है। क्या? कि जब तक इसके बंधना और खुलना पाया जाता है, काहे का बंधना काहे का खुलना? कर्मों का, कर्मों का बंधना कर्मों का खुलना पाया जाता है, तब तक इसके संसार समुद्र में गमन होता रहता है, गमन आगमन लगातार चलता रहता है, यही भ्रमण है। भावार्थ जैसे माथनी विषय रई हो है, माथनी में रई होती है, तो ये रई और माथनी अलग अलग हो गई क्या? या तो उस हिस्से को कहते हो जहां पे रस्सी बांधी जाती है उसको रई कहते हो। जैसे माथनी विषय रई हो है, ताके रस्सी का बंधना और खुलना यावत पाइये है, तावत गमना गमन होने करे वाके परिभ्रमण हो है, तब तक गमन आगमन होने से उसके परिभ्रमण होता है। तैसे संसार विषय यह जीव है, संसार में जीव है, ताके नवीन कर्म का बंधना और पूर्व कर्म का उदय होय करी निर्जरना यावत पाइये है, तावत नरकादि पर्यायनी विषय गमनागमन होने करी याके परिभ्रमण पाइये है, तब तक इसके इन सब गतियों में परिभ्रमण पाया जाता है। क्या कहा यहाँ पे? कि तैसे संसार विषय जीव है ना, जैसे माथनी में रई है उसी तरह से संसार में जीव है। तो माथनी मेरे ख्याल से वो मटकी होगी है ना, वो मटकी को यहाँ माथनी कहा होगा, और रई तो वो लकड़ी है ही सही, तो जैसे उसके अंदर वो रई है उसी तरह से संसार में जीव है। हाँ तो रस्सी के समान जीव को नहीं कहा, वो मथानी जो लकड़ी की है वो है, वो है जीव। तो रस्सी तो अलग हो गया, रस्सी तो राग द्वेष की प्रवृत्ति, ऐसा। तैसे संसार विषय जीव है, ताकि नवीन कर्म का बंधना और पूर्व कर्म का उदय होए करी निर्जरना, नया नया बंधता जा रहा है, पिछले कर्म का उदय हो करके निर्जरा हो रही है। ये लगातार चल रहा है काम, कभी रुका क्या? अभी आप बैठे हुए हो तो आपके कर्मों की निर्जरा हो रही है कि नहीं हो रही है? कि पिछला जो आपने पुण्य बांधा था या पाप बांधा था, उस अनुसार अपने अपने उदय हैं, उस उदय के अनुसार खिर रहे हैं, उदय में आ करके खिर रहे हैं। कि इतना तो पुण्य बांधा था, जो अपने को ये जैन शासन मिल गया
है, ये अनुकूलता मिल गई, थोड़ी लौकिक अनुकूलता भी मिल गई, और ये अपने यहाँ पे रुचि है तो अपने को ये बात भी पढ़ने को अथवा सुनने को ये बात मिल रही है, ये तो हो गया पुण्य का उदय। और यहीं पर पाप का उदय है, ये थोड़ा थोड़ा पाप का उदय भी लगातार निर्जरित हो रहा है उदय में आकर के। कैसे कि अभी बैठे बैठे थोड़ा सा पैर दुखने लगेंगे तो आसन इधर का इधर कर लेंगे, या किसी की आंखें कमजोर है तो चश्मा लगा करके बैठे हैं, या कहीं पर गर्मी पड़ रही है तो अरे गर्मी उतनी उतना थोड़ा बहुत है, तो पाप का ही उदय ना। तो पुण्य और पाप का मिश्रित उदय यहाँ पर चल रहा है, और इस तरह से पिछले बंधे हुए कर्म लगातार उदय में आकर के फिर रहे हैं। ठीक है, तो अच्छी बात है फिर रहे हैं तो, कि लेकिन साथ के साथ जो हमारे भाव चल रहे हैं उस अनुसार नवीन कर्म बंध भी तो हो रहा है लगातार, नए के नए कर्म वो भी तो बंधते जा रहे हैं ना लगातार। बात समझ में आ रही? तो क्या कह रहे हैं, ताकि नवीन कर्म का बंधना और पूर्व कर्म का उदय होए करी निर्जरना यावत पाइये है, जब तक ऐसी दशा इसके पाई जाती है तावत तब तक नरक आदि पर्यायनी विषय गमनागमन होने करी या के परिभ्रमण पाइये। उन सब गतियों में ये आता जाता है, कभी नरक हो आया, कभी तिर्यंच में हो आया, कभी देव होकर के आ गया, और अभी मनुष्य पना चल रहा है। ये पर्याय भी चली जाएगी, फिर दूसरी जगह पहुंच जाएगा, तब तक वो सारा का सारा परिभ्रमण पाया जाता है। बहुरी पूर्व कर्म का उदय होते हैं वाक्य रागादिक हो है। अब देखो सिस्टम क्या है, वो पिछले कर्म का जो उदय चल रहा है बाहर में चल रहा है, जिसकी तो बात कर ली अपन ने, लेकिन अंदर में जो असर डालते हैं ऐसे घातिया कर्म भी तो है ना। वो चारित्र मोहनी का उदय अभी भी चल रहा है, और चारित्र मोहनी जो बांधा था उसके उदय में भी राग द्वेष हो रहे हैं। राग द्वेष में अकेले राग द्वेष नहीं लेना, कल भी बात की थी अपन ने। कषाय नाम अकेले राग द्वेष विकारी भावों का नहीं है, कषाय में मिथ्यात्व भी स्वयं शामिल है ना, अपने आप शामिल कर लेना उसको। क्या कह रहे हैं, पूर्व कर्म का उदय होते हैं या के रागादिक हो है, अरे रागादिक भावनिते नवीन कर्म बंधे, रागादि भावों से नया कर्म बंधता रहता है। कहते हैं संसार विषय भ्रमण का कारण रागादिक भाव जानना, इसलिए संसार में भ्रमण का कारण, संसार में भटकने का कारण कौन, कि वो रागादि भाव। ये पूरी चेन है, ये पूरी चेन। क्या पहले भी अपन ने शायद बात की है, कर्म है ना, कर्म का कर्म बंधे, उनका उदय आया, कर्म के उदय में राग द्वेष आदि भाव हुए, राग द्वेष भाव हुए, उसके फल में फिर से कर्म बंध गए, फिर कर्म का उदय, उस उदय में फिर से राग द्वेष, फिर राग द्वेष से कर्म बंध। तो ये साइकिल तो रुकेगी, ये चेन कहाँ जाके रुकेगी? क्या है विधि इसमें इसको तोड़ने की? तीन चीजें हुई, कर्म का बंधन, उसमें अपन कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरी कर्म का उदय, उसमें भी अपन कुछ नहीं कर सकते। अब तीसरी कर्म के उदय में राग द्वेष, वो विकारी भाव, जिसकी वजह से वापस पहली स्टेज आ जाती है, ये अपने हाथ में है। यहां से इस साइकिल को, इस चेन को तोड़ा जा सकता है। क्या एक गोला बना के देखा था ना पहले अपन ने, तीन हिस्से हैं इसके, तीन हिस्से कंटिन्यू चलते रहते हैं। राग द्वेष भाव होते हैं, उस अनुसार कर्म बंधन होता है, कर्म बंधन होता है तो कर्म का उदय आता है, उदय आता है, राग द्वेष भाव करता है जीव, राग द्वेष भाव करता है, फिर कर्म बंधते हैं, फिर उदय आता है, फिर राग द्वेष, ये चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। ये परिभ्रमण जीव का, समझ में आ रही बात? अब इस साइकिल को तोड़ना है, इसको भंग करना है, इस क्रम को, तो कहां से हो सकता है? कर्म बंध रहे, कर्मों में अपन कुछ नहीं कर सकते। कर्म जो बंधे हैं उनका उदय आया, उसमें भी अपन कुछ नहीं कर सकते। अब जब उदय आया है उस समय राग द्वेष को रोका जा सकता है, वहां से चेन टूट सकती है, वो अपने हाथ की बात है। आया समझ? इसलिए आचार्य देव ने जोर दिया कि तू राग द्वेष को छोड़ करके आत्म ध्यान कर, प्रीति अप्रीति निराकृत क्या था, ध्यायेद अध्यात्म विद मुनि, अध्यात्मविद मुनि को राग और द्वेष का परित्याग करके, राग द्वेष भाव छोड़ करके अध्यात्म आत्मा का ध्यान करना चाहिए, वस्तु स्वरूप को ध्यान चाहिए। और क्या विधि है बताओ? अगर आचार्य देव लिख देते हैं कि तू कर्मों का नाश करके और फिर आत्म ध्यान कर, कैसे कर? कर्मों पर हमारा बस है क्या? कर्मों ने तो तीर्थंकरों तक को नहीं छोड़ा, तो हमारा कैसे बस चले? क्या कर सकते हैं उनका बताओ? जो पहले से बंधे हुए हैं आपको पकड़ में आ रहे हैं क्या? पकड़ में आते हो, देख सकते हो तो अभी निकाल के फेंक दो वहां पर, लेकिन ऐसा होता नहीं। उनको देख नहीं सकते, उन पर हमारा कोई प्रभाव नहीं,
उल्टा उनका जो उदय आता है उस पर भी कोई प्रभाव नहीं, लेकिन उसके उदय में जो राग द्वेष आदि मैं करता हूं उन पर मेरा असर है, वो मैं चाहूं तो रोक सकता हूं, वहां पर रोक लगाई जा सकती है। और वो रुक जाए तो फल स्वरूप अपने आप ही आगे की वो चेन टूट जाएगी, आगे जो क्रम था वो भंग हो जाएगा। कौन सा? कि उसके बाद जो कर्म बंधने थे वो नहीं होंगे और उसके फिर जो उदय में आता था वो भी नहीं होगा। इस तरह से धीरे 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 वो नष्ट होता है। समझ में आई बात? सरल है, छंद बिल्कुल सीधा है, मथानी का उदाहरण देकर के यहाँ समझाया है। आगे और देखो, और भी उसी उदाहरण के माध्यम से फिर से चला रहे। आगे प्राणी के कर्म का खुलना है, सो कोई तो भ्रमण का और नवीन बंध का कारण है, कोई नहीं है, ऐसा दिखावता सूत्र कहे है। क्या कह रहे हैं कि प्राणी के कर्म का खुलना, कर्म का छूटना है ना, वो कोई तो भ्रमण का कारण है और कोई नवीन बंध का कारण है फलस्वरूप, और कोई उसके नवीन बंध का या वापस भटकने का कारण नहीं है, ऐसा दिखावता सूत्र कहे। इसका अर्थ क्या निकला, इसका इस लाइन का मतलब क्या निकला कि वो कर्म जो खुल रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, तो वो भ्रमण के कारण कैसे होंगे? वो भ्रमण के कारण कैसे होंगे? अब यहाँ इशारा समझिए, यह है अकाम निर्जरा और सकाम निर्जरा की बात। क्या? अकाम निर्जरा में भी कर्मों का नाश हो रहा है और सकाम निर्जरा में भी कर्मों का नाश हो रहा है, लेकिन अकाम निर्जरा में आगे भी वो वापस से उदय में आएगा, क्योंकि आगे नवीन बंधन है। पहले भी अपन ने इसके बारे में काफी बात करी थी कि अकाम निर्जरा में वास्तव में निर्जरा जैसा काम नहीं, इतना मात्र हुआ है। पहले इसको पढ़ते हैं अपन, फिर ये बात वापस से करेंगे अकाम निर्जरा के बारे में। इसको गंभीरता से समझने जैसा है, क्योंकि अकाम निर्जरा वास्तव में देखो तो निर्जरा जैसी चीज नहीं है। अकाम निर्जरा वास्तव में उस पुण्य बंध का नाम है। ये चर्चा भी अपन करते हैं, पहले अपन ये छंद बोल लेते हैं, है ना। यहाँ तो इशारा दिया अभी, तो क्या इस प्राणी के कर्मों का खुलना तो दो तरह का होता है। एक खुलना तो ऐसा कि जिसमें ये वापस से नवीन बंधन करेगा और भ्रमण करेगा, और एक खुलना ऐसा कि जिसमें ये इसके कोई भी बंधन नहीं होगा, कोई भ्रमण नहीं होगा। दोनों तरह का काम इसमें होता है, वो इस छंद में दिखा है। मुच्यमानेन पाशेन भ्रांतिर्बंधश्च मंथवत् जंतोस्तथा सो मोक्तव्यो येना भ्रांतिर्बंधनम्। मुच्यमानेन पाशेन भ्रांतिर्बंधश्च मंथवत् जंतोस्तथा सो मोक्तव्यो येना भ्रांतिर्बंधनम्। खुलती रस्सी युक्त मथानी के समान भ्रमते बंधते, जीव उसे इस तरह खोलना पुनः न बंध भ्रमण होवे। अनुवाद में स्पष्ट हो गया होगा, जीव उसे इस तरह खोलना पुनः न बंध भ्रमण होवे। भैया इस तरह से खोलना उसको, ये दो तरह से खुलती है वो रस्सी। क्या? वो जो मथानी की रस्सी है वो दो तरह से खुलती है। दो तरह से कैसे खुलती है? जैसे ये एक तरफ से तो मैंने ये छोड़ा है ना, ढीला छोड़ा, ये भी तो खुलना ही है ना। यहाँ से खुली ना, इधर से खींचा और इधर से छोड़ा, तो ये छोड़ना, ये जो रस्सी खुली ये वापस बंध रही है, लेकिन इस हाथ से जो ढीली छोड़ी है रस्सी, तो वो रस्सी वापस बंध रही है, उधर से टाइट हो रही है वो। दूसरा, इधर से मैंने हाथ में पकड़ ही नहीं रखी, अब बिल्कुल जोर से इसे खींचूं, क्या होगा? मतलब इसको यूं समझो, दो उदाहरण लेते हैं इसके लिए अपन। उस जमाने में शायद लट्टू नहीं चलते होंगे, इसलिए आचार्य देव ने उसका उदाहरण नहीं लिया है। लट्टू तो चलते होंगे, भ्रमर वगैरह का आता तो है नाम। तो देखो, एक तो मथानी की रस्सी, वो भी ढीली होती है, लेकिन वो ढीली होती है वापस बंधने के लिए। और एक लट्टू की रस्सी, कि वो जो ढीली होती है तो वो लट्टू फिर छूट ही जाता है उसमें से। लट्टू होता है ना, लट्टू क्या बोलते हैं, भौरा, हमारे यहाँ भौरा भी बोलते, हाँ भौरा भी कहते हैं, लट्टू भी कहते हैं, कुछ भी नाम दे दो उसको। तो उसमें जो रस्सी बांधी गई है, बच्चे चलाते हैं ना। अब आजकल के बच्चे तो कहाँ लट्टू चलाते हैं, पहले के जमाने में जरूर देखे हमने, चलाए तो नहीं है लेकिन देखे तो है दूसरों को। गली मोहल्ले में बच्चे वो लट्टू फिराते रहते हैं, भौरा फिराते रहते हैं। तो भौरे में भी रस्सी बंधी और मथानी में भी रस्सी बंधी,
और भौरे की भी रस्सी खुलती है और वो मथानी की भी रस्सी खुलती है, लेकिन मथानी की रस्सी जो खुलती है वो वापस बंधने के लिए, वो वापस बंध जाती है, इधर से खुली और इधर से बंधी, ऐसा ही होता है ना। है? अब मथानी भी नए लोगों ने तो कहाँ देखी होगी, सब मिक्सी का जमाना है तो मथानी एक तरफ से रस्सी खुलती है और दूसरी तरफ से बंधती जाती है। और लट्टू में कि वो जो लट्टू है भौरा है, वो लट्टू में खुलती है तो खुलती है, फिर बंधती नहीं है, वो फिर लट्टू घूमता है वहां। अब लट्टू का उदाहरण मत लेना, वो रस्सी के खुलने जितना ही लेना बस, नहीं तो आप सोचो लट्टू भी तो भ्रमण कर रहा है और मथानी भी भ्रमण कर रही है, वो बात नहीं लेनी अपने को सिर्फ रस्सी पे ध्यान रखना है। क्या रस्सी एक तरफ से खुली और दूसरी तरफ से बंध गई तो रही तो बंधी की बंधी की, और लट्टू की रस्सी वो जो खुली तो खुली, तो आचार्य देव क्या कह रहे हैं कि इस रस्सी को, ये कर्मों की रस्सी को ऐसा खोलो कि ये वापस से ना बने। समझ में आ रही है बात। मुच्च माने न पाशे न, पाश के द्वारा, पाश माने रस्सी है ना, पाश बोलते हैं रस्सी, पाश से फांसी बना है। तो मुच्च माने न पाशे न, मुच्च मान मतलब खुलती हुई, मुक्त होती हुई रस्सी के द्वारा, भ्रांति बंधश्च मंथवत, भ्रांति और बंधन दोनों काम होता है कि खुलती हुई रस्सी के द्वारा भटकना भी होता है और बंधन भी होता है ना, खुलती रस्सी से। मंथवत मंथन के समान, जंतो जंतु का वही बात है, जीव का ये भटकना और जीव का ये बंधन इस मुच्यमान पाश के द्वारा, ये छूटते हुए कर्मों के द्वारा भी इसके ये भटकन और ये भ्रांति मिटती नहीं। तथा असो मोक्तव्यो, इस वजह से ये ऐसा, असो असो मतलब ये कौन, ये जीव, मोक्तव्यो अथवा असो के अर्थ में वो कर्म ले सकते हो, कर्म आएंगे वैसे, सही बात है कर्म आएंगे। असो मोक्तव्यो, ये कर्म ऐसे मुक्त करना, येन अभ्रांति अबंधनम, कि जिससे भ्रांति भी ना रहे और ये बंधन भी ना रहे। दो चीजें है ना, एक तो भ्रांति और एक बंधन। इससे भ्रांति भी नहीं चाहिए और बंधन भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये बंधेगी रस्सी वापस से तो ये भ्रांति बनी रहेगी, और अगर ये रस्सी खुल जाएगी पूरी तरह से, इसका बंधन छूट जाएगा तो ये भ्रांति भी नहीं रहेगी। समझ में आ रही बात। जंतो तथा सो मोक्तव्यो, ये जो जीव है ये इस तरह से मुक्त करना इसको, अथवा इन कर्मों को इस तरह से मुक्त करना, कर्म रूपी रस्सी को ऐसे मुक्त करना कि जिससे वापस से भ्रांति ना हो। भ्रांति माने भ्रमण, परिभ्रमण, संसार में परिभ्रमण ना हो और नया बंधन भी ना हो, इस तरह से काम करना चाहिए। देखिए अर्थ, मंथा जो रई तिस सारिखा यह जीव, ताके खुलता जो फांसी, ता करी भ्रमण और बंध हो। इस रई को वो रस्सी जो खुलती है ना, खुलती हुई जो फांसी, पाश रस्सी, वो जो फांसी खुलती है उसकी, तो उसके कारण तो इसका भ्रमण होता है। सो यह फांसी तैसे खोलनी, जा करी भ्रमण न होई और बंद भी ना हो। या तो उसको एक हाथ छोड़ दो, एक हाथ से बिल्कुल छोड़ दो और पूरी खींच लो, अब जो खुलेगी तो अब बंधन नहीं होगा और अब भ्रमण भी रुक जाएगा। लेकिन एक तरफ से खोलते रहे, एक तरफ से खींचते रहे, तो उससे वो रस्सी बनी रहती है, बंधी रहती है और उसका भ्रमण भी होता रहता है, घूमती रहती है वो। देखो भावार्थ, जैसे मांथनी विषय रई हो है, ताके रस्सी की फांसी हो है, वो रस्सी लिपटी हुई है ना, उसी का नाम तो फांसी है। ये जो फांसी लगाते हैं इसमें भी तो यही होता है, वो लपेट लेते हैं रस्सी यहाँ पे, उसको पाश कहा जाता है। तो जैसे मांथनी विषय रई हो है, ताके रस्सी की फांसी हो। ता का खुलना दो प्रकार है, एक तो खुलना ऐसा है, जा करी नवीन बंध तो होता जाए और माथनी विषय भ्रमण हो। एक खुलना तो ऐसा जो नया नया बंधन होता, नया नया उसके लिपटती जाती है और रस्सी और भ्रमण होता है। और एक खुलना ऐसा हो है, जा करी नवीन बंधन नाही होई है और माथनी विषय भ्रमण भी नहीं, फांसी ते छूटना ही हो है। उदाहरण स्पष्ट है बिल्कुल, है ना। एक खुलना तो ऐसा है कि जिससे रंज मात्र भी बंधन ना बचे और भ्रमण भी नहीं होता। तैसे अब देखो इसका दृष्टांत का दाष्टांत देखो। तैसे संसार विषय यह जीव है, ताके कर्म की फांसी पाई है। अपन सबके लगी हुई है ना कर्म की फांसी, ये पाश में बंधे हुए हैं अपन, कर्मों के पाश में। मोह पाश है ना, जैसे मिथ्यात्व, ऐसे कर्मों का तो असली पाश है, इन्होंने तो वास्तव में बांध रखा है। इन्होंने क्या बांध रखा है, हमने ही तो बांध रखा है। 73वीं गाथा में तो उदाहरण है ना जहाज का, कि भंवर में जहाज फंस गया, तो
तो अब ये बताओ जहाज कैसे निकले? जहाज खूब मेहनत कर लेवे तो निकल जावे, खुद से नहीं निकल सकता। ये भंवर शांत होगा, भंवर जब उस जहाज को छोड़ेगा तभी वो निकलेगा, है ना अंकुर भाई? 73वीं कथा है ना ये, 72वीं 73वीं कौन सी है समय साहब जी? तो यहाँ पे जहाज कौन और भंवर कौन है? कि कर्मों का भंवर और जीव रूपी जहाज ऐसा नहीं। हाँ, भंवर जीव है, इस जीव के भंवर में कर्मों का जहाज फंसा हुआ है, ऐसा है वहां पर। 72वीं या 73वीं है, मैं क्रम नंबर भूल गया, वहीं पे है। लेकिन जहाज का उदाहरण दिया अमृत चंद्राचार्य ने, भंवर और जहाज का। 72वीं, हाँ 72वीं है वो। तो उसके अंदर ये उदाहरण है कि जीव तो है भंवर, जीव जहाज नहीं। कह रहे साहब हम फंस गए हैं कर्मों के भंवर में, कि झूठ बोलते हो, कि कर्म तुम्हारे भंवर में फंसे हुए। आया समझ में? इतना आजाद कर दिया आचार्य देव ने वहां पे, क्या कि तू छोड़ेगा इनको जब भी छूटेंगे, ये छोड़ेंगे तब तू नहीं छूटेगा, तू ही छोड़ेगा इनको, मोक्ष तू ही करेगा तेरा, कोई दूसरा करने वाला नहीं। क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही अंकुर भाई? अच्छा, भंवर में जैसे जहाज फंस जाए तो अब तो भंवर ही छोड़े उसको, तो ऐसे ही जीव में कर्म फंस गए, ये कर्म आकर के बंध गए, हमने बांधा ही ना। तो आचार्य देव वास्तव में अपने को इतनी स्वतंत्रता वहां दिलाते हैं कर्ता कर्म अधिकार में, कि तू ही है, तू नहीं बांधा है। तो अरे मैंने बांधा, मैं पापी। अरे तो छोड़ भी तू ही सकता है, तुझ में दम है वो। तू कर्मों की तरफ मुंह मत देख उनका, क्या उनकी तरफ मत देख, भगवान से विनती मत कर, ये भगवान पार लगा दो, पार लगा दो। कल देखी थी ना अपन ने वो देवी स्तुति है, हे भगवान आप ही पार लगा दो। कि वास्तव में तो भगवान कुछ पार लगाने वाले नहीं है। भगवान कहेंगे कि इनको बुलाया किसने, इनको न्योता किसने दिया, और इनको बांध के कौन बैठा है? मैंने ही दिया साहब, मैं ही बैठा हूं। कि बस तो फिर छोड़ेगा भी तू ही, कि तू चिंता मत कर, तुझ में है ताकत इतनी, इतना स्वाधीन, इतना स्वतंत्र अपना जैन दर्शन बना देता अपना। बाकी दुनिया भर में चले जाओ तो वहां तो आओ भाई हमारी शरण में आओ, हमारी शरण में आओ, बस यही काम, और कोई काम नहीं। जैन दर्शन जितनी स्वाधीनता स्वतंत्रता कहीं और नहीं है ना, ये असली स्वतंत्रता है। ये दूसरा किसी का कोई राज नहीं, मेरा ही राज चलेगा, मैं मेरे ही राज में मैं खुद ही दुखी हो रहा हूँ, मेरे ही राज से मैं इनको नष्ट करके और सुखी हो सकता। समझ में ही बात? तैसे संसार विषय ये जीव है, ताके कर्म की फांसी पाई है, ताका निर्जरा होना दो प्रकार। इसकी निर्जरा, कर्मों की निर्जरा दो तरह से होती है। एक तो निर्जरा ऐसी हो है, जाकरी नवीन बंद होता जाए है, और संसार विषय भ्रमण हो, सविपाक निर्जरा जो चल रही है अपने। ध्यान रखना, अभी अकाम निर्जरा की बात नहीं है, वो अपन करेंगे अभी तो ये कह रहे हैं कि एक तो वो सविपाक निर्जरा, इधर तो कर्म का उदय आता जाता है, कर्म फल देकर के खिरते जाते हैं, और इधर से नया बंद होता जा रहा है। वो जैसे वो एक कहावत है ना, वो अंधी पीसे कुत्ता खाए, क्या इधर से तो ये पीसती जाती है और उधर वो खाता जाता है पीछे से कुत्ता। अंधी है बेचारी तो दिखता नहीं है, इधर तो ये मेहनत करी जा रही है, सोच रही बहुत आटा इकट्ठा हो गया, उधर से कुत्ता खाया जाता है। और ऐसा ही है एक, और वो रस्सी बेलती जाती है अंधी, और उधर पीछे से वो बकरी वो पूरी सूत की रस्सी को खाते जाती है। तो ये बढ़ती जाए और ये खोलती जाए, कैसा विचित्र काम। एक तो निर्जरा ऐसी हो है, जा करी नवीन बंद होता जाए है, और संसार विषय भ्रमण हो। एक तो ऐसा कि जिससे संसार में भ्रमण होता रहता, और एक निर्जरा ऐसी हो है, जा करी नवीन बंद नहीं हो है, और संसार विषय भ्रमण भी नहीं हो है। दो तरह की निर्जरा आ गई ना, एक तो सविपाक निर्जरा हो गई, एक अविपाक निर्जरा हो गई। सविपाक निर्जरा सभी जीवों के, चाहे सम्यक दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि हो, चाहे देव हो, मनुष्य हो, नारकी हो, चाहे तिर्यंक हो, चाहे एकेंद्रीय हो चाहे पंचेंद्रीय हो, चाहे निगोदिया जीव हो, चाहे अरहंत भगवान हो, सविपाक निर्जरा तो सबके चालू है, इसमें कोई भेद नहीं है। आया समझ में? या सम्यक्त का मिथ्यात्व का ये कोई भेद नहीं है। सविपाक निर्जरा सबके, सविपाक, विपाक माने फल देना, कर्मों की फलदान सामर्थ्य को विपाक कहा जाता है ना, फल देने को भी विपाक कहते हैं। तो कर्म बंधे थे, उनका उदय आया, उन्होंने फल दिया, और अब क्या होगा? फल देने के बाद अब खिलेंगे, और क्या करेंगे? अकर्म रूप दशा हो जाती है कर्मों, उसी का नाम है सविपाक निर्जरा। समझ में ही बात? तो एक तो निर्जरा ऐसी हो है, जा करी नवीन बंद होता जाए है, और संसार विषय भ्रमण हो,
और संसार में भी भ्रमण होता रहता है। और एक निर्जरा ऐसी होए जा करी नवीन बंध नहीं होए, ये कौन सी? ये जो ज्ञानी जीव करता है, अविपाक निर्जरा, कि जिसमें पिछले कर्म तो उदय में आकर के खिर रहे हैं, है ना, अथवा बिना फल दिए खिराया जा रहा है, वो भी काम है। दोनों चीजें ले लेना, एक तो उदय में आकर के खिर रहे हैं लेकिन अब नया बंधन नहीं हो रहा। जैसे हमारे बहुत से मुनिराज हुए, उपसर्ग विजयी मुनिराज, पिछले कर्मों का तो उदय आता गया, उन पे उपसर्ग होता रहा और वो कर्म खिरते रहे, नया बंधन हो नहीं रहा था। ये भी तरीका है ना, भले सविपाक है लेकिन वो निर्जरा ऐसी कि जिसमें अब नया बंधन नहीं। और दूसरी वो अविपाक निर्जरा जिसको अपन कहते हैं कि बिना फल दिए खिरा दिया, बिना फल दिए खिरा दिया। आया समझ में, कि फल ही नहीं देने दिया कर्मों को, उदयावली में ला करके पहले ही खिरा दिया बिना फल दिए, ऐसा। तो क्या कहा, एक निर्जरा ऐसी जाकरी नवीन बंध नहीं होए और संसार विषय भ्रमण भी नहीं हो। संसार में फिर भ्रमण भी नहीं होता, क्योंकि भ्रमण का कारण तो कर्म बंधन था ना। अब कर्म बंधन तो छूटता जा रहा है, नए कर्म बंध नहीं रहे, तो वो कहां से होगा, परिभ्रमण कैसे होगा? भ्रमण का कारण तो बंद कर दिया हमने। वो जो चाबी थी, वो खिलौने में चाबी भर दो ना, अब चाबी घुमाते हो, ऐसे ऐसे चाबी घुमाते हो, तो घुमाते जाते हो तो वो उसके अंदर की जो भी मशीनरी है वो चलती जाती है, वो भ्रमण होता जाता है, वो खिलौना चलता जाता है। और चाबी पूरी की पूरी खत्म होती जा रही है ना, और नई चाबी भरी नहीं है, तो क्या होगा, वो घूमना बंद हो जाएगा उस खिलौने। बस वैसा ही काम है। और संसार विषय भ्रमण भी नहीं हो, कर्म पाशते मुक्त हो है। तो यहाँ ऐसा जानना, जो पूर्व बंधा हुआ कर्म काल पाई अपना उदय रस दे निर्जर है, तहाँ सविपाक निर्जरा हो। आगे ना बात, कि वहां पे ऐसा जानना कि पिछला जो बंधा हुआ कर्म अपने समय के अनुसार, है ना, अपने समय के अनुसार माने जितने समय की जितनी स्थिति थी उसकी, उस स्थिति को पूरा करके उसका उदय होता है, वो फल देता है ना, उदय रस दे निर्जर है, अपना वो फल दे करके निर्जरित हो जाता है। तहाँ सविपाक निर्जरा हो है। सो तो नवीन कर्म बंधने का और संसार विषय भ्रमण का कारण है। वो तो नवीन कर्म बंधन का और संसार में भटकने का कारण है। ध्यान रखना, यहाँ उस जीव के बारे में बात कर रहे हैं अपन कि जिसके वो सविपाक निर्जरा हो रही है लेकिन साथ के साथ राग द्वेष भी चल रहे हैं। यहाँ मुनिराज की बात मत लेना कि जिनके सविपाक निर्जरा तो हुई लेकिन नया बंधन नहीं हुआ। दो हो गए जीव अब सविपाक निर्जरा वाले। कौन? एक तो रागी द्वेषी जीव, उसके सविपाक निर्जरा होती है तो नया बंधन भी है। एक वीतरागी मुनिराज अपने, है ना, जिनके सविपाक निर्जरा हो रही है लेकिन अब नया बंधन नहीं हो रहा। अथवा अरहंत भगवान भी ले सकते हो कि पूर्ण वीतरागी अरहंत भगवान सविपाकी है ना, वो निर्जरा, वो पुण्य जो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, समोसरण आदि की विभूति जिसके उदय में मिली, तो सविपाक ही तो है वो निर्जरा, लेकिन वहां नया बंधन नहीं। सो तो नवीन कर्म बंधने का संसार विषय भ्रमण का कारण है। आश्रव की बात ही नहीं, पिछले बंधे हुए उनकी बात है। आश्रव तो नए कर्मों की बात होती है। हाँ, अरहंतों की बात करें तो सिर्फ अघातिया कर्मों की निर्जरा लेना, है ना, वहां घातिया बचे ही नहीं। और मुनिराज की बात करें तो घातिया अघातिया दोनों ले लेना, कि वो सविपाक रूप से निर्जरित भी हो रहे हैं लेकिन नया बंधन नहीं हो रहा। यहाँ पे लेकिन उन जीवों की बात ही नहीं करी। यहाँ पे किस जीव की बात करी है? अपने जैसे जीवों की, कि सविपाक निर्जरा हो रही है लेकिन उसके साथ ही साथ नया बंधन भी होता जा रहा है, नवीन बंध होता जा रहा है। सो तो नवीन कर्म बंधने का और संसार विषय भ्रमण का कारण है। माने उस समय जो राग द्वेष की वृत्ति बाकी है वो नए बंध का और संसार भ्रमण का कारण बनती। बहुरी जो पूर्व बंधा हुआ कर्म है, सो धर्म साधन में भी अनुराग होने करी अपना उदय रस दिए बिना ही निर्जर है। ये अविपाक निर्जरा की बात, अभी अकाम की बात नहीं आई है ना, ये अविपाक की बात, कि बिना फल दिए बिना विपाक के अविपाक निर्जरा हो जाती, उदय रस दिए बिना ही निर्जरा है, निर्जरित हो जाते, तहाँ अविपाक निर्जरा हो है। ठीक है। सो नवीन कर्म बंधने का और संसार विषय भ्रमण का कारण नहीं है, तो उसकी वजह से जो अविपाक निर्जरा हुई है उसके कारण कोई नवीन कर्म भी नहीं बंधते और संसार भ्रमण भी नहीं होता। अथवा वो जो अपन ने मुनिराज की बात की या अरहंत की बात की, तो वहां वीतरागता के कारण पिछले कर्म उदय में आकर के खिर तो रहे हैं लेकिन नया बंधन वहां पर नहीं हो रहा है, फलस्वरूप संसार में भ्रमण भी नहीं हो रहा है।
सातें, कर्म फांसी की ऐसी अविपाक निर्जरा करनी योग्य है, जा करी बंध और भ्रमण न हो। इसलिए कौन से निर्जरा करना कि भैया निर्जरा तो अविपाक करना, हमारे कहाँ होती है अविपाक निर्जरा। अरे नहीं होती तो करो, नहीं होती तो ऐसा साधन करें जिससे अविपाक निर्जरा हो सके। कैसे होगी? ये सम्यक दर्शन सबसे पहले प्राप्त किया जाए। सम्यक तो होगा तो अपने आप ही उतने अनंतानुबंधी तो उसी के साथ खत्म हो जाएगी। सम्यक तो होते साथ ही अनंतानुबंधी चली गई तो फल स्वरूप उतने कर्मों का तो अपने आप ही बंधन रुक गया, अपने आप ही उनका बंधन रुकेगा। धीरे धीरे आगे आगे जैसे जैसे राग द्वेष की प्रवृत्ति रुकती जाएगी, घटती जाएगी, समाप्त होती जाएगी, वैसे वैसे वो बंधन भी समाप्त होता जाएगा। अविपाक निर्जरा भी अपने आप होती है। अविपाक निर्जरा जान करके करी जा सकती है? नहीं करी जा सकती, नहीं करी जा सकती। आप सोच के नहीं कर सकते अविपाक निर्जरा। अविपाक निर्जरा अगर सोच करके करी जा सकती होती तो अरहंत यहाँ क्यों बैठे रहते? एक झटके में खत्म करके पहुंच जाते ना मोक्ष। यहाँ क्यों रहते? वो मुनिराज, वो इतने जो उपद्रव होता है, उपसर्ग वगैरह होते हैं, वो सब वो अविपाक निर्जरा ही कर देते ना कि उदय में ही नहीं आना, इनको खत्म करो। अभी पुरुषार्थ वही चलेगा, पुरुषार्थ वही चलेगा, है ना। उसमें कुछ कर्म ऐसे लपेटे में आएंगे कि जो बिना फल दिए खिर जाएंगे, कुछ कर्म ऐसे रहेंगे जो उदय में आकर के खिरेंगे। ऐसा है। तो अधिकतर की तो वो अविपाक निर्जरा कर देते हैं, घातिया की तो कर ही देते हैं, घातिया का तो चलता रहता है। और जो अघातिया है, अघातिया में पड़े हैं तो पड़े हैं, कुछ पिछले उदय में आवे तो आ जाए, उसमें कोई रोक भी नहीं, कोई मना नहीं, क्योंकि वो तो कर्मों के ऊपर है सारा खेल। बाकी फिर भी अविपाक निर्जरा का प्रयास करो, ऐसे कथन भी मिलते हैं। तो इस कथन का आशय क्या? भैया इधर अपन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति करो, राग द्वेष के विकल्प छोड़ो, आत्मा का ध्यान करो, तो अपने आप ही वो अविपाक निर्जरा भी आ जाती, अपने आप ही वो कर्म बिना फल दिए खिरने लगते। ठीक है, तो ये सारी बात तो इसमें हुई कि भाई कैसी रस्सी खोलना, निर्जरा कैसी करनी, कि निर्जरा ऐसी करनी कि जिससे आगे फिर से कर्म बंध ना हो। हालांकि जोर अविपाक निर्जरा पर ही है, पर अपन तो इसमें भी संतुष्ट है सविपाक ही हो, लेकिन ऐसी हो कि जिसमें आगे फिर से कर्म ना बने। आया समझ? ऐसा यहाँ सोचना चाहिए, समझना चाहिए। अब अकाम निर्जरा के बारे में जो अपन बात कर रहे थे, 2 मिनट में बात कर लेते हैं। अकाम निर्जरा क्या चीज है कि पिछले तो पाप का उदय है ना, अंकुर भाई ध्यान देना, पिछले पाप का उदय आया, ठीक है ना, माने प्रतिकूलता आई, और उस प्रतिकूलता में आकुल व्याकुल न हो। प्रतिकूलता आई है, कर्म ने फल दिया कि नहीं दिया? कर्म ने तो फल दिया है, कर्म ने तो अपने आप फल दिया ही है। अब फल देकर के कर्म की निर्जरा होगी या नहीं होगी? कि होगी, 100% होगी। तो फिर अकाम निर्जरा हो तो गई कि नहीं? अगर इतना मात्र होता तब तो हम इसको अच्छी कहते, बहुत बढ़िया कह देते, मोक्ष मार्ग में लगी हुई कह देते, लेकिन ऐसा नहीं। अकाम निर्जरा में ऐसा समझना कि पिछले तो पाप का उदय है, पिछले पाप का तो उदय। अब उस पाप के उदय में अधिकतर क्या करता है जीव कि जब पाप का उदय आता है तो उस प्रतिकूलता में हाय तौबा मचाता है, और हाय तौबा का फल क्या होता है? व्याकुल का फल व्याकुलता है, कि पिछले पाप का उदय था और उसके उदय में हाय तौबा मचा करके फिर से नया पाप बांध लेता है। और अकाम निर्जरा के टाइम क्या हुआ है? अकाम निर्जरा के टाइम ऐसा हुआ है कि चाहता नहीं था वो प्रतिकूलता, लेकिन वो पिछले पाप के उदय में वो प्रतिकूलता आई, है ना, आई, लेकिन इसने वहां ज्यादा हाय तौबा नहीं मचाई, तो अब नया पाप बंधेगा क्या? कि पाप नहीं बंधेगा, लेकिन क्या बंधेगा? पुण्य बंधेगा। बंधन रुका नहीं, ध्यान रखना। ये अविपाक निर्जरा अलग चीज है अकाम से, यहाँ बंधन रुका नहीं है, नया बंध हुआ पुण्य का। पहले क्या था? पाप की निर्जरा हो रही थी और पाप ही बंध रहा था, ठीक है ना। वो जीव जिसके पाप के उदय में बहुत हाय हाय मच रही थी, उसने पाप का उदय और नया ही पाप का बंध, ऐसा काम किया उसने, ठीक है। और अब थोड़ी सी समझ आई या मंद कषाय हुई तो क्या हुआ? पिछले तो पाप का उदय लेकिन नया पुण्य का बंध, ये काम होता है अकाम निर्जरा। तो वास्तव में इसलिए मैंने कहा था कि वो निर्जरा जैसी नहीं लगती, वो निर्जरा, अकाम निर्जरा निर्जरा जैसी नहीं, लेकिन चूंकि कर्म का खिरना तो हो ही रहा, पिछले कर्म तो खिर ही रहे, इसलिए उसको निर्जरा भी कहते हैं। और इच्छा नहीं थी इसलिए अकाम नाम दिया। काम का एक अर्थ इच्छा भी है, काम का अर्थ पुरुषार्थ भी है। यहाँ पे इच्छा वाला अर्थ लेना कि अनिच्छा पूर्वक उनको सहन किया और कर्मों की निर्जरा हुई, वो अकाम निर्जरा। इसमें जीव का वास्तविक पुरुषार्थ कुछ लगा नहीं।
और दूसरा वो सकाम निर्जरा, जिसका दूसरा नाम अपन अविपाक निर्जरा कहते हैं। तो सकाम निर्जरा बोलो या अविपाक निर्जरा बोलो, वो तो एक है। क्या, फिर से कहता हूं, ध्यान से सुनिएगा, सकाम निर्जरा बोलो या अविपाक निर्जरा बोलो, वो दोनों तो एक ही चीज है, अपेक्षा का अंतर है। कर्मों की तरफ से बात की तो हमने नाम दे दिया अविपाक निर्जरा, जीव के पुरुषार्थ की तरफ से बात की तो नाम दे दिया सकाम निर्जरा। वो दोनों तो एक कह सकते हो आप, लेकिन सविपाक निर्जरा और अकाम निर्जरा ये दोनों एक नहीं, क्योंकि सविपाक निर्जरा का अर्थ तो सिर्फ इतना है कि विपाक आया, मतलब कर्म ने फल दिया और कर्म फिरा। अब उसमें वो चाहे आकुलता करे चाहे नहीं करे, वो दोनों तरह के जीव हैं। तो कहने को ऐसा कह सकते हैं कि अकाम निर्जरा सविपाक निर्जरा का एक भेद है, पूरी तरह सविपाक निर्जरा ही नहीं है। सविपाक निर्जरा का ही एक भेद है अकाम निर्जरा। सविपाक मतलब अकाम नहीं, लेकिन अकाम सविपाक का एक भेद है। क्यों? क्योंकि उसमें पिछले जो बंधे हुए कर्म है उनका तो उदय आता ही आता है। तो सविपाक काल पाकर के अपने आप ही फल देते ही देते हैं कर्म। अब नया काम क्या हुआ कि नया काम इतना हुआ कि इसने हाय तौबा नहीं मचाई, पुण्य बंधा